गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गाइड पे। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे क्लास 6 का चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक, आज उसका बाकी टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, कल के बाद से स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए आज टॉपिक क्या है, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जैसे हम लोग बोलते हैं एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ये आपके एग्जाम में प्रश्न में आता भी है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे अंक लिखा हुआ है हमारा, इसमें 9, ये जो 9 है, ये अब बताइए ये एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है या नहीं। इसके बाद क्या संख्या आता है? 10। 10 आता है। 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 क्या है? ये 2 अंकों वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या के सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। उसी प्रकार हम लिखते हैं 99। तो 99 क्या है? ये 2 अंकों वाली संख्या है, और 2 अंकों वाली संख्या में ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद 100 आता है। तो 100 क्या है? ये 3 अंकों वाली संख्या है। उसी प्रकार हम लिखते हैं 999। ये क्या है? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद फिर जस्ट बाद 1000 आता है, जो 3 अंकों वाली संख्या 999 से 999 से एक ज़्यादा है, और ये क्या है? ये 4 अंकों वाली संख्या है। सेम उसी प्रकार अगर 9999 लिखे तो ये क्या है? 4 अंकों वाली संख्या है, और ठीक इसके बाद 10,000 आता है, 10,000, जो ये 5 अंकों वाली संख्या है। तो इसको जानना जरूरी है, इसलिए कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आइए देखिए। तो प्रश्न कैसा भी आए, मान लीजिए सबसे बड़ा संख्या का है, सबसे छोटा संख्या का है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कितने अंकों का पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99। 3 अंकों वाली 999, 4 अंकों वाली 9999। उसी प्रकार से अगर छोटी संख्या पूछ रहा है, 2 अंकों वाली, ये क्या संख्या है? ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या पूछ रहा है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो उसमें 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के जस्ट बाद आएगा। उसी प्रकार 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के जस्ट बाद आएगा। सेम उसी प्रकार 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के जस्ट बाद आएगा। तो जब भी आपका प्रश्न इसका आए तो इसको आप आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर में अगला हमारा टॉपिक होगा प्रसारित रूप, एक्सटेंडेड वैल्यू, और स्थानीय मान, फेस वैल्यू। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब चलिए आइए, स्थानीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम 12 ले रहे हैं, कोई भी संख्या ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। इसमें 2 चीज़ आपके एग्जाम में आता है और आपको पढ़ने के लिए है, इसका प्रसारित रूप और स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू किसी अंक का। तो इसका प्रसारित रूप अगर आप समझ लेते हैं तो स्थानीय मान आपको निकालने में बहुत आसानी हो जाएगा, और आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए आइए।
इसका प्रसारित रूप कैसे निकालते हैं? इसमें 2 अंक है तो इसके इकाई अंक को क्या बोलते हैं? इसके इकाई अंक पे क्या है? 2 है और दहाई अंक पे क्या है? 1 है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे हम लोग किसी संख्या को मान लीजिए हम लिख लेते हैं 5416। अगर इस संख्या को हम लोग 5416 क्यों पढ़ते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते भी होंगे, इसको जो इकाई स्थान पे है तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, दाएं से इकाई, दहाई मतलब 10वें स्थान पे, सैकड़ा यानी 100वें स्थान पे, हजार यानी 1000वें स्थान पे। अगर इसके पीछे भी कोई संख्या हो बाएं स्थान पे तो इसको हम लोग 10,000 पढ़ते हैं। उसी प्रकार कोई और संख्या इधर हो तो इसको हम लोग लाख पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसके बाद भी इसी तरह से 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आपको जानकारी भी होगा इस चीज़ का। तो देखिए, उसी प्रकार से इसका प्रसारित रूप क्या होगा? इसका प्रसारित रूप, ये तो इकाई अंक पे है और ये क्या है? दहाई अंक पे है। तो इकाई अंक पे 2 है और दहाई अंक पे 1 है, तो दहाई अंक में दो अंक होता है, तो यहाँ 1 गुने 10, ये इसका प्रसारित रूप हो गया, दूसरे अंक वाला। और ये जो इकाई अंक है, अगर इसमें हम लोग प्लस करते हैं तो ये संख्या आपका आ जाएगी, जैसे 10 प्लस 2 12। कोई भी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 85। 85 का प्रसारित रूप क्या होगा? ये दहाई अंक पे जो संख्या है 8 है और इकाई अंक पे क्या है? 5 है। तो देखिए, इसका प्रसारित रूप होगा 8, ये दहाई अंक पे है तो इसको 10 से गुना करिए, प्लस इकाई अंक वाला संख्या उसमें जुड़ जाता है। तो ये इसका प्रसारित रूप है। इसका वैल्यू 85 आएगा जोड़ने पे, लेकिन प्रसारित रूप यही है। इसी प्रकार से एक संख्या और आप ले लीजिए, 127। इसका प्रसारित रूप देखिए, इकाई अंक पे क्या है? 7 है, दहाई अंक पे क्या है? 2 है और सैकड़े के स्थान पे क्या है? 1 है। तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 1 है सैकड़े के स्थान पे, तो 1 गुना 100, प्लस दहाई स्थान पे क्या है? 2, तो 2 गुना 10, ये दहाई स्थान पे है इसलिए इसमें 10 से गुना हो रहा है, प्लस इकाई स्थान पे क्या है? 7 गुना, इसको 1 भी लिख सकते हैं, इसमें भी आप 1 लिख सकते हैं। हालांकि 1 से गुना करने पर संख्या स्वयं ही प्राप्त होती है, तो इसलिए 1 का वैल्यू गुना में विशेष नहीं है। चलिए देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया ये प्रसारित रूप क्या है। ऐसे किसी भी संख्या को आप प्रसारित रूप में, एक्सटेंडेड वैल्यू में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। आइए कुछ और इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 उदाहरण। जैसे हम लिख रहे हैं 5716, इस संख्या का एक्सटेंडेड वैल्यू क्या होगा? प्रसारित रूप क्या होगा? तो ये क्या संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, हजार तक ये संख्या है, 4 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ हजार के स्थान पे, सबसे अंतिम स्थान पे बाएं साइड में क्या है? 5 है, और 5 किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो इसलिए इसको 5 को इससे गुना करेंगे 1000, प्लस 7 किस स्थान पे है? सैकड़े स्थान पे है, तो 7 को किससे गुना करेंगे? 100 से। सैकड़े स्थान पे है तो 100 से गुना करेंगे, प्लस 1 किस स्थान पे है? दहाई स्थान पे है, तो 1 अगर दहाई स्थान पे है तो इसको किससे गुना करेंगे? बताइए, 10। 6 इकाई स्थान पे है तो 6 को किससे गुना करेंगे? 1 से, या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? एक्सटेंडेड वैल्यू हो गया। इस संख्या का एक्सटेंडेड वैल्यू ये हो गया।
एक और संख्या ले लीजिए 5 अंकों वाली, 7 5 3 2 4। ये संख्या क्या है? 5 अंकों वाली है। ये कितना तक गई है? 10,000 तक। गिनिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये संख्या क्या है आपका? 10,000 तक गया है। तो इसका एक्सटेंडेड वैल्यू प्रसारित रूप क्या होगा? 7 किस स्थान पे है? 10,000वें स्थान पे है। तो 7 गुना 10,000, 10,000 प्लस 5 किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस 5 को 1000वें स्थान पे है तो किससे गुना करेंगे? 1000। 3 किस स्थान पे है? 100वें स्थान पे है तो इसको किससे गुना करेंगे? 3 गुना 100। 2 किस स्थान पे है? दहाई स्थान पे, यानी 10वें स्थान पे है तो 2 को किससे गुना करेंगे? 10 प्लस 4 इकाई स्थान पे है तो 4 को 1 से गुना करिए, यार आने दीजिए। तो ये हो गया आपका प्रसारित रूप। इसको अब आप समझ गए होंगे। इसी के आधार पे स्थानीय मान निकाला जाता है। ये जैसे प्रसारित रूप है, इसी के स्थान पे हम स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे कई बार आपका एग्जाम में देखा जाता है कि इस संख्या का स्थानीय मान निकालिए। जैसे इसी संख्या में हम लोग समझ लेते हैं, इसी संख्या में समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं। स्थानीय मान। अब इसमें अगर पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान 6 इकाई अंक पे है। 1 का स्थानीय मान क्या है? तो 1 दहाई स्थान पे है। 7 किस स्थान पे है? 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 सैकड़े के स्थान पे है, 100वें स्थान पे है। और 5 1000वें स्थान पे है। तो इसमें अगर मान लीजिए हमको 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 प्रसारित वैल्यू में कहाँ है? इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे। इसमें किससे गुना हो रहा है? 1 से, इकाई स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 6 ही हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय मान वो संख्या भी होती है और उसके बाद आने वाले प्रसारित रूप में जिस संख्या से गुना किया जाता है उससे उसको गुना कर दिया जाता है या उतना शून्य उस पर रख दिया जाता है। जैसे समझ में आ जाएगा अभी आपको। जैसे 1 है तो 1 में क्या करना है? ये दहाई स्थान पे है तो संख्या 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 तो हो ही जाएगा। इसके बाद ये दहाई स्थान पे है, इसमें एक्सटेंडेड वैल्यू में प्रसारित रूप में कितने से गुना हुआ है? 10 से। तो इसको आप 10 से गुना कर सकते हैं, या 1 0 है तो 1 0 इसमें लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। 7 का देख लीजिए, जैसे 7 का हम लोग निकालते हैं। 7 किस वैल्यू पे है? सैकड़े स्थान पे है तो 7 तो हो ही जाएगा। इसको 100 से गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 700। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। 5 भी इसी क्रम में, 5 तो हो ही जाएगा, लेकिन ये किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे तो इसको 1000 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 5000। फिर 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5000। उसी प्रकार देखिए इसको अब लिखना कैसे है। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ये जो संख्या है 5716, इसमें 7 का स्थानीय मान निकालिए इस संख्या में, तो आप कैसे उसको निकालेंगे? इतना तो आप गुना करेंगे नहीं। अगर उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या करेंगे? ये जो 7 है, 7 तो होगा ही, 7 तो होगा ही। उसके बाद उसके दाहिने तरफ जितनी संख्याएं हैं उतना शून्य इस पर लिख देना है। जैसे 5 का अगर पूछ दे तो 5 तो होगा ही, उसके दाहिने तरफ जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 लिख देना। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। आया समझ में आपको? ये स्थानीय मान का कंसेप्ट है, बहुत छोटा टॉपिक है,
हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। चलिए अब आइए, अब देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे हम लोग लिए थे संख्या 5716, तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये जो संख्या आसानी से हम लोग पढ़ ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई संख्या आ जाए जैसे 537816, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए हम लोग वैसे दाहिने से स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसी प्रकार मान लीजिए इसमें संख्या और दो ऐड हो जाए 7, 5, तो इसको हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन देखने से ये संख्या अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपको गिनना पड़ेगा। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए दो पद्धति है, एक भारतीय पद्धति है और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। एक कॉमा का प्रयोग करते हैं उस स्थान पे जिससे पढ़ने में हमको आसानी हो जाए। जैसे भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है ताकि वो संख्या पढ़ने में आसान हो जाए। जैसे पहले 3 अंकों के बाद हजारवें स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद फिर 2-2 स्थान पे, फिर 2 स्थान पे। उसी तरह से ये संख्या कितना भी बड़ा हो, इसी तरह से भारतीय पद्धति में कॉमा लगते जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस संख्या को और बढ़ा लेते हैं, ये क्या हो गया 15,616, 15,716। तो इसमें तीसरे स्थान पे, हजारवें स्थान और 100वें स्थान के बीच में एक कॉमा आ गया। उसके बाद 2-2 स्थान पे होगा, तो ये संख्या 5 ही है। लेकिन इसके संख्या के बीच में अगर ये कॉमा दिया है तो आप इसको अलग कर पाएंगे, इसको डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ ये संख्या क्या है, बहुत जल्दी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया 15,716। उसी प्रकार इसको देखिए, मान लीजिए ये 7 और 5 हम लोग मिटा लेते हैं। ये संख्या जो है अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,37,816। अगर हम कॉमा इस संख्या में दिया रहेंगे या दिया रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हजारवें स्थान पे कॉमा है और फिर 2-2 स्थान के बाद बाएं तरफ कॉमा है, तो इसको हम लोग आसानी से पढ़ पा रहे हैं। जैसे देखिए 5,37,816। उसी प्रकार कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 7, 5, तब इसको हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे ये 1000, ये 100 है, ये 1000 है, ये लाख है और ये करोड़ है। 100, 1000, लाख, करोड़, उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। जैसे हम लोग आ गए, ये तो समझ गए, हम लोग देखते समझ गए कि ये 1000, 100, 1000, लाख और करोड़, तो 5,75,37,816। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ एक संख्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये करोड़ 75 करोड़ हो गया। फिर इधर संख्या मान लीजिए 8 हम लोग लिख लिए, इसमें 2 अंक के बाद फिर कॉमा आएगा, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़। 100, लाख, 1000, करोड़, ये हो गया आपका करोड़ हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा, अरब। ये 10 करोड़ में यहाँ है, तो अरब, 8 अरब 75 करोड़ 75,37,816। ये संख्या हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। इस चैप्टर में और बहुत कम ही टॉपिक बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, अगले वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा।
ये वीडियो बढ़िया से देखिए, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। थैंक यू।